हमारे सहयोगी हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, विधायक भी हैं और जो मंत्री हैं, ये सतीश सांसी जी एडवोकेट हैं, डॉक्टर नरेंद्र जी हैं, हमारे सहयोगी हैं। जो एक मुद्दे पर तो पार्टी का लाइन है, इस तरह से संसद के प्रांगण से मूर्तियाँ गांधी जी की और बाबा साहब की रीएलोकेट की गई है, दूसरी जगह की गई है। आज इसके ऊपर हमारी वार्ता है। हमने तय किया है कि इसका विरोध करेंगे और 26 जून को विरोध करेंगे और तमाम सारे दलित संगठनों की मीटिंग अभी तक हो चुकी है और जंतर मंतर पर विरोध करेंगे। पूरे देश स्तर पर इसका मुद्दा बनाया जाएगा। और जो राहुल गांधी जी ने चुनाव के दौरान कहा था, संविधान का सम्मान है, पार्टी नहीं करती, आरक्षण खत्म कर रही, तो वो बात सत्यापित हो रही। सारे महापुरुषों का बराबर सम्मान है जो संसद के प्रांगण में है, लेकिन गांधी जी का महत्व तो एक अलग महत्व। जब संसद के अंदर आवाज सांसदों की नहीं सुनी जाती थी तो बाहर आकर के प्रोटेस्ट करते थे, प्रेरणा देते। वजह एक सबसे बड़ा कारण है था कि जिस जगह पर मूर्ति स्थापित करी गई थी वो बड़ा प्रोमिनेंट जगह था, सब आते जाते देखते थे, कोई कोना नहीं था और मूर्तियां उनके साथ में नहीं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 67 में मूर्ति स्थापित करी गई, उसका भी प्रोमिनेंस और प्रमुखता थी। अब इन्होंने क्या किया है, एक म्यूजियम टाइप का व्यवस्था कर दी। तो कुल मिलाकर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली गांधी जी के कद को छोटा करना, डॉक्टर अम्बेडकर के कद को छोटा करने का उचित प्रयास है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन होगा, भीषण आंदोलन होगा। इन्होंने फिर से वहीं पर स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ है। ये सावरकर जी और सबके मुकाबले में खड़ा करके मैं समझता हूँ कि अपमान है गांधी जी का, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान। एक मनुवाद के पोषक थे। सावरकर ने कहा था कि मनुस्मृति लागू करना चाहिए, संविधान नहीं लागू। इस तरह के लोगों का कहने का मतलब उस ख्याल के लोग भी हैं, उस विचारधारा के लोग। और डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला भी जलाया था आरएसएस ने 12 दिसंबर 1949 को, और संविधान की प्रतीक भी जलाई। वो तो बड़े लंबे अरसे पर जब सत्ता में नहीं आए तब इनको समझ में बात आया कि भारत के लोगों की सोच इनके साथ नहीं। 52 साल तक इन्होंने तिरंगा भवन पर नहीं फहराया था, तब ये सरेंडर किए। लेकिन सरेंडर करने के बाद, सत्ता में के आने के बाद फिर अपने ट्रू कलर में आ रहे, अपने सही रंग दिखाना शुरू कर दिया। आज बहुजन आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत है, इसी से जुड़ा हुआ है। बहुजन आंदोलन, बहुजन पार्टी क्यों नहीं बोल रही इस पर? निजीकरण पर नहीं बोला, जाति जनगणना पे नहीं बोला, इस पर नहीं बोला। तो हमारा हम सब लोगों का विचार है, पूरे देश के थिंकर और चिंतक आ भी रहे कि 22 तारीख को परसों कि बहुजन आंदोलन को फिर से खड़ा किया जाए। तो बहुजन आंदोलन को खड़ा किया जाए। 22 को एक बहुत चिंतन बैठक है कॉन्स्टिट्यूशन की। जो बचा खुचा है बहुजन आंदोलन को बेचने नहीं देंगे। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो बिक जाएगा पूरा। अभी कुछ बची खची पूंजी है। सतीश सांसी जी पूरा जीवन काशीराम जी के साथ गुजारा, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना। इनके संपर्क में हजारों काशीराम जी के सपोर्टर्स हैं, उनके ट्रेन द्वारा उनको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। उस आंदोलन को भी इसी के इर्द गिर्द रखेंगे कि फिर से बहुजन आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए विचार के आधार पर। और इत्तेफाक है कि कांग्रेस पार्टी भी सामाजिक न्याय की बात को बड़ी ही प्रमुखता से उठाया है। तो आज का विषय यही है। मैं अपने साथी राजेंद्र पाल गौतम जी, इन्होंने इस्तीफा दिया, कुर्बानी दी है। कुर्बानी किस बात को दे करके? जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं थी, वो प्रतिज्ञा खुद ग्रहण किया, ग्रहण कराया, उसकी कीमत इन्होंने चुकाई। एक बहुजन के आज ये नेता, तो मैं माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी से कहूंगा कि वो भी संबोधित करें। साथियों, ये जो संसद भवन के अंदर महापुरुषों की मूर्तियां थी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, गांधी जी की, इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा कोई साधारण प्रतिमा नहीं थी और ये प्रतिमा इतनी आसानी से भी नहीं लगी। 1964 से
बहुत बड़ा आंदोलन संसद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लगाने का चलाया गया। उस आंदोलन में कई लाख लोगों ने गिरफ्तारियां दी, लाखों लोग जेल गए, कई लोगों की जेल में डेथ हुई, कई माताओं ने बच्चों को जेल में जन्म दिया। उस ऐतिहासिक आंदोलन जो आज तक भारत में दलितों का इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ, इतने बड़े आंदोलन के बाद, इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद 2 अप्रैल 1967 को यह ऐतिहासिक प्रतिमा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की संसद भवन के प्रांगण में एक प्राइम लोकेशन पे लगी। जब सांसद आते थे तो सांसद भी बाबा साहेब की प्रतिमा को नमन करते थे। हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले लाखों लोग संसद भवन में आते हैं, बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। 6 दिसंबर को भी आते हैं पुष्पांजलि करने। और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर सैकड़ों स्टॉल लगती है जो बाबा साहब को मानने वाले लोग स्टॉल लगाते हैं, लाखों लोग वहां आते हैं और वहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने का काम होता रहा है। ये जो अचानक 2 और 3 की रात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को वहां से हटाया गया, गांधी जी की प्रतिमा को हटाया गया, ये कोई साधारण घटना नहीं है। एक तो सबको पता लगना चाहिए कि संसद के अंदर प्रतिमा लगाना या उसको दूसरी जगह लगाना, शिफ्ट करना, इसके लिए जनरल पर्पसेस कमेटी होती है पार्लियामेंट की। इस पिछले 5 साल के कार्यकाल में जनरल पर्पसेस कमेटी का गठन ही नहीं हुआ। बिना उसके फैसले के, बिना जनरल पर्पसेस कमेटी के ये फैसला लिया किसने, तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब चुनाव खत्म हुआ और रिजल्ट आने वाले थे, एग्जिट पोल 3 तारीख की रात को शाम को आने वाला था, एकदम आनंद फानंद में तुरंत मोदी जी के नेतृत्व में उनके लोगों के इशारे पर सारे कानूनों को ताक पर रख के जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत ये मूर्तियों को रातों रात हटाया गया, इससे षड्यंत्र स्पष्ट नजर आता है। जनता को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, लोगों से कुछ पूछा नहीं गया और अचानक ही रातों रात इस तरीके से मूर्ति को हटाकर एक किनारे पे, एक साइड में ले जाकर 13 मूर्तियों को एक जगह लगाना, प्रेरणा स्थल का नाम देना, निश्चित तौर पर ये बहुजन समाज का अपमान है। उन सब लोगों का जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में भरोसा करते हैं, जो करोड़ों लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी में आस्था रखते हैं, उन सब की आस्था पर हमला ही है। इनकी आस्था है, हमारी आस्था की क्या वैल्यू है? जिन चीजों के प्रमाण नहीं है उसके ऊपर ये लोग कितना संघर्ष करते हैं, कितने लोगों की कुर्बानी हुई है। और यहाँ जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का तो पूरा इतिहास है, सब कुछ अवेलेबल है। किस तरह हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़कर हमारे पढ़ने के रास्ते, नौकरी के रास्ते, संसद में, विधानसभा में जाने के रास्ते बनाए, उनकी प्रतिमा को इस तरह हटाया जाना ये पूरे बहुजन समाज का अपमान है, समतावादी विचारधारा को मानने वाले लोगों का अपमान है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो कांग्रेस या दूसरे दल है, वो लोग जो एक संदेह जाहिर कर रहे थे कि ये संविधान बदल देंगे, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कई नेतागण भाषणों में बोल रहे थे कि 400 पार दो ताकि संविधान को बदला जा सके। और आपको याद होगा कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद राजा सिंह नाम है शायद उनका, तेलंगाना से विधायक है, उन्होंने तो बकायदा एक भाषण में महाराष्ट्र के अंदर कहा कि आपने 400 पार नहीं दिए, 400 पार देते तो हिंदू राष्ट्र बन जाता, हम बना देते। इसका मतलब ये बात तो स्पष्ट है कि संविधान को बदलने की इनकी साजिश थी और देश की जनता को सलाम है कि उन्होंने इनकी साजिश को नाकाम किया। और ये मूर्ति को हटाया जाना भी कहीं ना कहीं वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो 400 पार कर देंगे और ये मूर्तियां भी यहाँ से हटवा दो और सब कुछ, मतलब एक तरीके से जो समतावादी विचारधारा है उसका दफन करने की ये बहुत बड़ी साजिश है। और ऐसे लोगों को मैं आगाह कर देना चाहता हूं, अगर आप अपनी आस्था के लिए लड़ सकते हो तो हम भी अपनी आस्था के लिए लड़ना और मरना जानते हैं। आप हमारी आस्था को कमजोर ना समझें। आपको ये चेतावनी है केंद्र की सरकार को कि वो तुरंत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को और गांधी जी की प्रतिमा को उन्हीं प्रोमिनेंट जगह पर जहां वो थी और जितनी ऊंचाई पर वो लगी थी
उनको वहां जल्द से जल्द आप स्थापित करें। आने वाली 26 तारीख को 26 मई को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर तमाम अम्बेडकरवादी संगठन मिलके एक आंदोलन करने वाले हैं। 26 जून 2024 को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर हम सारे तमाम अम्बेडकरवादी संगठन इस पर प्रदर्शन करने वाले हैं। और मैं केंद्र की सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूं, इतनी तानाशाही ठीक नहीं है। आप इस देश में लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। जितना जल्दी हो सके ये दोनों मूर्तियों को तुरंत वापस, बाबा साहेब की भी और महात्मा गांधी जी की भी, दोनों तुरंत लगाई जाए। अन्यथा देशव्यापी बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रही है। पूरे देश में लोग गुस्से में, जिस तरह 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी भी शर्म है, अगर आप लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान में तुम्हारी आस्था है और आप बाबा साहेब की बात भी करते हो, तो बाबा साहेब की और गांधी जी की प्रतिमाओं को वापस उन्हीं प्रोमिनेंट जगह पर, उसी ऊंचाई पर स्थापित किया जाए। अन्यथा राष्ट्रव्यापी बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और इस 26 जून को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर एक सांकेतिक, एक जबरदस्त प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं, जिसके लिए मैं आप सबका भी आह्वान करता हूँ। आप सब लोग भी उसमें आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने मुद्दे तक रहे। अगर उसकी शिकायत आई, अगर वहाँ से कोई ग्रीवांसेस आएगा, अभी इसके बारे में हम अवेयर हैं। आपने महात्मा गांधी जी का मूर्ति है, वहीं पे सावरकर जी का मूर्ति है, तो आपको सावरकर जी की मूर्ति से ऐतराज है कि क्या? इतराज भी है। एक मनुस्मृति के पक्ष में, एक संविधान निर्माता। डेमोक्रेसी में बीजेपी का नागरिक द्वारा चूज किया गया, कैसे नागरिक द्वारा विस्थापित सरकार, तो आप ये कह रहे कि और वो उनको मानते हैं, अपना इम्पोर्टेंस देते हैं, तो क्या वो गलत है? नहीं, तो प्रोमिनेंस बराबर का नहीं हो सकता। आप उनका लगाइए, कहीं और लगाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। जहाँ बाबा साहब की लगी हुई है वहाँ लगे रहने दीजिए। मतलब आप योगदान की बात कर रहे हैं? क्या योगदान? मतलब प्रोमिनेंस की योगदान? क्या योगदान है उनका? नहीं, मैं ये नहीं कहना पाया। नहीं, सावरकर का क्या योगदान है? हाँ, वो जिंदगी भर अंग्रेजों की पेंशन खाते रहे, वही आप कह रहे हैं। 6-7 बार माफीनामा दिया उन्होंने। और जो लोग तो बेहोश जेल में गए, सेल्डर जेल में गए, हजारों लोग की अर्थी भी नहीं आ पाई, ये खुद जिंदा भी आए और मौत भी मारा इन्होंने, पेंशन भी अंग्रेजों से लिया इन्होंने, तो कौन सा कुर्बानी दे दिया भाई? तानाशाह सरकार है, इन्हीं के लोग पेपर लीक करवा रहे हैं और ऊपर से इनके मंत्रीगण उस पर चुप्पी साध देते हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, उनसे संपर्क हो रहा है। बहुत मजबूती से पूरा विपक्ष एकजुट होकर संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाएगा। आप प्रहरी हैं, आपके माध्यम से उन्हीं को क्यों पूरी जनता को जाने? तो सरकार क्या गिर सकती है? अब ये हमारा मुद्दा नहीं है। आप वही लिख दोगे और जो मेन चीज है वो ले आओगे। नमन करते हैं, उसको सत्यानाश कर देते हैं। संसद में गए इन्होंने, मत्था टेका, वो संसद ही खत्म कर दिया इन्होंने। तो संविधान को अगर करते हैं तो इसका मतलब कि क्या इरादा है, खत्म कर देंगे संविधान। लेकिन सर, जिस तरह से नारा था कि 400 पार अगर हो जाएगा तो संविधान बदल देंगे, क्या अभी भी लग रहा है कि अरे वो ज्यादा वोट दे दिया लोगों ने, इनको नहीं पता था इतना दे दिया, नहीं 400 ले लेते, इन्होंने कैलकुलेट सही किया था। मार्च से 4-6 हजार लोग आएंगे वहाँ। 26 को दिल्ली में है, इसके बाद पूरे देश का आंदोलन चलेगा। इस इलेक्शन में गैप जो बना है बहुजन समाज का, उसको आप फिल करना चाह रहे हैं, ये बड़ा सवाल ये। हम सब लोगों का प्रयास है, हम लोग प्रयास कर, उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। और 22 तारीख को इसीलिए हम मीटिंग बुला रहे, होना चाहिए। आंदोलन को बेचने का अधिकार किसी को नहीं। बहुजनों के सिर को आप नहीं बेच सकते। तो ये जो मूर्तियाँ जो हटाई गई है, स्टैचू फुले साहब की भी है, बाबा साहब की भी है, शिवाजी महाराज भी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर भी हैं, तो ये मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि टीवी अखबार आपके पास है, ये खबर दिखा नहीं रहे हैं, तो आप लोगों ने कोई वैकल्पिक रास्ता तैयार किया है ताकि पूरा इस देश का जो 90% आबादी है उस तक ये बात कैसे पहुँचाएं? एक तो विकल्प हमारे लिए आप नेशनल दस्तक की मार है, यहाँ पर आप देखिए जनहित भी है और ये सारे न्यूज हैं, इन्हीं के माध्यम से। ये भी हमारा सहयोगी सम्राट दस्तक भी है, NI भी है, PTI भी है।